नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी और आज हम सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड के पूरे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में समझेंगे, सिर्फ नंबर और वैल्यू के आधार पर, ताकि आपको क्लियर तस्वीर मिल सके कि स्टॉक की मौजूदा स्थिति क्या है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है और मुख्य रूप से सोलर पीवी मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग और ईपीसी प्रोजेक्ट्स में एक्टिव है। वर्तमान समय में स्टॉक का करंट प्राइस लगभग 1042 रुपये 15 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 हफ्ते का हाई लगभग 1985 रुपये और 52 हफ्ते का लो लगभग 630 रुपये 90 पैसे रहा है। इसका मतलब है कि स्टॉक अपने हाई से लगभग 45-50% करेक्शन दिखा चुका है। मार्केट कैप लगभग 1197 करोड़ रुपए के आसपास है। फेस वैल्यू 10 रुपए है। अब अगर वैल्यूएशन की बात करें तो पीई रेशियो लगभग 21.5 है, जो कि ग्रोथ कंपनी के हिसाब से बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं कहा जा सकता। बुक वैल्यू लगभग 167 रुपए है, जबकि स्टॉक 1000 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी प्राइस टू बुक लगभग 6-7 गुना के आसपास बैठता है। आरओई लगभग 38.7% और आरओसीई लगभग 28.2 के आसपास है, जो ये दिखाता है कि कंपनी अपनी इक्विटी और कैपिटल पर अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। डिविडेंड यील्ड बहुत कम है, लगभग 0.05% के आसपास, यानी ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, इनकम स्टॉक नहीं। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस को देखें तो हाल के क्वार्टर्स में सेल्स में वॉलेटिलिटी दिखाई दी है। एक क्वार्टर में सेल्स लगभग 249 करोड़ रुपए तक गई थी, लेकिन हाल के क्वार्टर में सेल्स लगभग 148-150 करोड़ रुपए के आसपास रही। नेट प्रॉफिट भी एक क्वार्टर में लगभग 22 करोड़ रुपए तक गया था, लेकिन हाल के क्वार्टर में यह घटकर लगभग 3-4 करोड़ रुपए के आसपास आ गया। इसका मतलब है कि मार्जिन्स में दबाव आया है और प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट दिखी है। ईपीएस भी उसी अनुपात में कम हुआ है। यह शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिव संकेत है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर पूरे साल के प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो पिछले कुछ सालों में रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रही है और नेट प्रॉफिट में भी मल्टीपल ग्रोथ दिखी है, लेकिन हाल का क्वार्टर संकेत देता है कि कंपनी में वॉलेटिलिटी मौजूद है। इसलिए ये एक स्मूथ स्टेबल ग्रोथ स्टोरी नहीं, बल्कि साइक्लिकल या प्रोजेक्ट बेस्ड वॉलेटिलिटी वाली कंपनी है। अब बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी की बोरोइंग्स लगभग 290 करोड़ रुपए के आसपास हैं। डेट बढ़ी है, जो एक्सपेंशन का संकेत भी हो सकता है, लेकिन रिस्क फैक्टर भी है। रिजर्व्स और इक्विटी में ग्रोथ हुई है, जो पॉजिटिव है। अगर डेट टू इक्विटी देखें तो ये मध्यम स्तर पर है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में उतार चढ़ाव दिखा है, यानी कैश जनरेशन स्टेबल नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि केवल अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं, बल्कि कैश फ्लो भी मजबूत होना चाहिए। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर होल्डिंग लगभग 66% के आसपास है, जो कि मजबूत मानी जाती है। एफआईआई होल्डिंग बहुत कम, लगभग 0.23% के आसपास है। डीआईआई होल्डिंग भी बहुत सीमित है। पब्लिक होल्डिंग लगभग 32-33% है। इसका मतलब है कि अभी बड़े संस्थागत निवेशकों की भागीदारी कम है। प्रमोटर होल्डिंग हाई होना पॉजिटिव है, लेकिन संस्थागत भरोसा सीमित दिखता है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक अपने 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो एक नेगेटिव संकेत है। हाल के महीनों में स्टॉक ने 1985 रुपए से गिरकर लगभग 630 रुपए तक का बड़ा करेक्शन दिखाया और फिर वहां से बाउंस लेकर 1000 रुपए प्लस के पास आया। वर्तमान में डेली चार्ट पर लोअर हाई और लोअर लो की स्ट्रक्चर कुछ समय के लिए बनी थी, लेकिन अब स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है। डेली चार्ट पर मजबूत सपोर्ट जोन 920-950 रुपए के बीच में दिखाई देता है। अगर ये जोन टूटता है और स्टॉक 900 रुपए के नीचे क्लोज देता है, तो अगला सपोर्ट लगभग 820-850 रुपए के बीच हो सकता है। ऊपर की तरफ तत्काल रेजिस्टेंस 1150 रुपए के बीच में है। अगर स्टॉक 1050 रुपए के ऊपर वॉल्यूम के साथ क्लोज देता है, तो अगला रेजिस्टेंस 1300 रुपए के आसपास फिबोनाची 38.2 और 50% रिट्रेसमेंट जोन के पास बनता है। उसके बाद 1450-1500 रुपए एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन होगा। अब वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो स्टॉक ने लॉन्ग टर्म अपट्रेंड के बाद एक डीप करेक्शन दिया है और अभी वीकली चार्ट पर रिकवरी की कोशिश कर रहा है। वीकली सपोर्ट लगभग 900 रुपए के आसपास मजबूत है, क्योंकि ये पिछले स्विंग लो के पास है। वीकली रेजिस्टेंस 1300 रुपए और उसके ऊपर 1500-1600 रुपए के पास है। जब तक स्टॉक 900 रुपए के ऊपर है, तब तक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पूरी तरह खराब नहीं माना जाएगा, लेकिन 900 रुपए के नीचे वीकली क्लोज लॉन्ग टर्म ट्रेंड को कमजोर कर सकता है।
फिबोनाची के आधार पर अगर 1985 रुपए से 630 रुपए तक का पूरा मूव लें तो 38.2 रिट्रेसमेंट लगभग 1150-1200 रुपए के आसपास, 50% रिट्रेसमेंट लगभग 1300 रुपए के आसपास और 61.8 लगभग 1450-1500 रुपए के आसपास आता है। ये सभी लेवल भविष्य के रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। अब ओवरऑल कंडीशन देखें तो फंडामेंटली कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है। आरओई और आरओसीई अच्छे हैं, लेकिन हाल के क्वार्टर में प्रॉफिट गिरा है और डेट बढ़ी है। टेक्निकली स्टॉक अभी रिकवरी फेज में है, लेकिन पूरी तरह से बुलिश ट्रेंड में वापस नहीं आया है। जो लोग एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए 920-950 रुपए सपोर्ट जोन के पास रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंट्री बेहतर हो सकती है और 900 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखना जरूरी होगा। अगर स्टॉक 1050 रुपए के ऊपर मजबूती से ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट एंट्री भी प्लान की जा सकती है। जो लोग पहले से निवेशित हैं वे 900 रुपए को मेजर स्टॉप लॉस मान सकते हैं। जब तक स्टॉक 900 रुपए के ऊपर है होल्ड किया जा सकता है, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो आंशिक या पूर्ण एग्जिट पर विचार किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म निवेशक जो सेक्टर पर भरोसा रखते हैं वे वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहें और पोर्टफोलियो का सीमित हिस्सा ही इस तरह के स्मॉल कैप स्टॉक में रखें। ये पूरी जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगला कौन सा स्टॉक एनालिसिस चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।